सनातन की हार हुई। सनातन धर्म की आड़ में धंधा चल रहा। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे, ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। यह एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले की जो कड़ियां खुली, वे सीधे राजधानी से लगती हुई गाजियाबाद तक पहुंच गए और विवाद अब खुली धमकियों की शक्ल में सामने आया है। 11-12 सितंबर की रात दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग से पूरे परिवार में दहशत फैल गई थी। घटना के बाद यूपी पुलिस ने एसटीएफ, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन तेज किया। बुधवार शाम गाजियाबाद के ट्रानिका सिटी इलाके में चेकिंग के दौरान दो बदमाश बाइक पर दिखे। पीछा करते ही उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, साथ ही वैन पर भी कुछ गोलियां लगी। 15 मिनट तक 25 से 30 राउंड की फायरिंग चली और अंततः अरुण और रविंद्र नाम के 2 शूटर पुलिस की गोली से घायल होकर अस्पताल ले जाते वक्त ही रास्ते में दम तोड़ गए। मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल, कारतूस और एक सफेद अपाचे बाइक बरामद की गई। वही बाइक जिसे संभवतः फायरिंग के वक्त इस्तेमाल किया गया होगा। सुनवाते हैं आपको अमिताभ यश, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनका क्या कुछ कहना है। इस प्रकरण में ये जानकारी में आया था कि 2 व्यक्तियों ने, जो नकुल और विजय तोमर, इन दो लोग जो बड़ौद के रहने वाले हैं, इन्होंने घटनास्थल की रेकी की थी और 2 व्यक्तियों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। जिन अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ तथा यूपी पुलिस की अन्य यूनिट्स ने मिलकर कल ट्रानिका सिटी में घेर लिया और दोनों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें इन 2 अपराधियों की मौत हो गई। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए। जो 2 अन्य अपराधी जो सीसीटीवी फुटेजेस में आए और अन्य टेक्निकल तरीकों से उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है और उम्मीद है कि हमें उन्हें गिरफ्तार करने में जल्दी सफलता मिलेगी। उन पर 1 लाख रुपए का इनाम बरेली जोन से घोषित किया जा चुका है। लेकिन अभी कहानी यही नहीं रुकती। एनकाउंटर के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा ने फेसबुक पर खुलकर धमकी दे डाली। कहा कि ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं और उनके मारे गए साथियों का बदला लिया जाएगा। फेसबुक पोस्ट में उसने साफ तौर पर चेतावनी भी दी कि जो भी इसमें शामिल होगा, चाहे कितना भी पैसे वाला या पावरफुल हो, वक्त लग सकता है पर माफी नहीं मिलेगी। यह पोस्ट 10:22 पर शेयर की गई और धीरे धीरे वायरल हो गई। घटना की पूरी कहानी और गैंग्स का नेटवर्क भी चिंताजनक है। पुलिस के मुताबिक अरुण और रविंद्र पेशेवर शूटर थे। रोहित गोदारा व गोल्डी बराड़ के गैंग से जुड़े हुए थे और दोनों पर इनाम भी घोषित था। वहीं बागपत के नकुल और विजय अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ICCC के कैमरों के हवाले से लोकेशन ट्रेस करके कई कड़ियां जोड़ी। शूटरों के रुकने ठहरने के ठिकानों तक सब मिल गए। दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी ने सीएम योगी से बात कर आभार जताया और कहा कि अभी और बदमाशों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उनके शब्दों में, जब यूपी में सीएम और डीजीपी साथ हैं तो डर आखिरकार किस बात की। देखिए, डर तो जब उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जैसे जो इस पूरे इस घटनाक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं और डीजीपी से और पूरा पुलिस मेरे साथ है, तो मुझे कोई डर की वो नहीं है। और निश्चित तौर पर जो अभी आपका जो घटनाक्रम हो गया, अभी और अंजाम तक पहुंचेंगे। सर, सुनने में आ रहा है 2 लोग और गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है, अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। पूरे मीडिया कर्मियों का पूरे मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने दिन रात 24 घंटे मेरे कंधे से कंधा मिलाकर और मुझे पूरा सपोर्ट किया है मीडिया कर्मियों ने, वो निश्चित तौर पर यहाँ आए। मेरा एक पीड़ित परिवार था, हो सकता है मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। अगर किसी के घर में भी इस तरह की अगर घटना घटती है तो वो शायद वो इन्हीं दर्द को सहता है। लेकिन मैं मीडिया बंधु ने भी का पूरा उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने विभिन्न माध्यमों से इस घटना को जन जन तक पहुँचाया। उसके लिए मैं मीडिया बंधु का भी आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस ने भी आश्वासन दिया कि दोषियों को उजागर किया जाएगा। मामले ने सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में तीखी बहस छोड़ दी। रोहित गोदारा का चरित्र, उसके गैंग का विदेश में सक्रिय होना, पिछले आपराधिक रिकॉर्ड, इंटरपोल नोटिस और इनाम की घोषणाएं इस वारदात को सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि संगठित अपराध और सांप्रदायिक रंजिश का संकेत बनाती है। खासकर जब फेसबुक पोस्ट में धर्म के नाम पर सरोकार और सनातन शब्द जुड़ा दिखता है तो मामला और संवेदनशील हो जाता है।
अब बात करते हैं आखिरकार रोहित गोदारा आखिर है कौन और कहां से उसने इस गैंग की शुरुआत की। दरअसल बताते चले कि राजस्थान का रहने वाला रोहित गोदारा शुरुआत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की टीम में शामिल था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया और अब वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से अलग हो चुका है। राजस्थान के रहने वाले रोहित गोदारा के ऊपर एनआईए की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम है, तो दूसरी तरफ राजस्थान की पुलिस ने खुद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। बताया जाता है कि उसने गलत पासपोर्ट बनवाकर यहां से दुबई के लिए फरार हो गया और दुबई के रास्ते पहले वो अजरबैजान जाता है और जब अजरबैजान में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद वो फिर से दुबई लौट आता है और वहीं से वो अपनी गैंग को चलाता है। इसके बाद अब आपको बताते चलें कि आखिरकार ये मामला कुल शुरुआत कैसे होता है। दरअसल दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू गुरु प्रेमानंद महाराज को लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिस वीडियो में खुशबू पाटनी उन्हें धमकी देते हुए नजर आती हैं और साथ में ये कहती हैं कि ये लोग जो भी कहते हैं इन्हें मानने वाले लोग भी अजीब किस्म के इंसान हैं। दरअसल प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों और लड़कों को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल के लड़के और लड़कियां 25 साल की उम्र तक ही कई लोगों से अफेयर में हो जाते हैं और फिर जब वे उनकी शादी होती है तो वो टिकती नहीं, क्योंकि उन्हें आदत शुरुआत से किसी और चीज की है। हालांकि खुशबू पाटनी का कहना था कि इसमें केवल लड़कियों को एक तरफा गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसके बाद यह फायरिंग की घटना हुई और अंततः अब 2 शूटरों को मार गिराया गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक्ट्रेस के घर फायरिंग से शुरू हुआ मामला अब और बड़े खतरनाक रूप में सामने आया है। एनकाउंटर, सोशल मीडिया धमकियां, गैंग नेटवर्क और फरार शूटर, पुलिस ने पहियों को घुमा दिया। पर सवाल यह है कि क्या यह ठोस सफलता अपराधी नेटवर्क को तोड़ पाएगी या बदमाश जवाबी कार्रवाई करके भय फैला देंगे। जवाब अगले कुछ कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों में छुपा हुआ है।